हेलो एंड वेलकम। ये है हमारा शो मेडको मसाला और मैं आपका दोस्त शाहिद रज़ा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं राजीव चौहान। बॉस हेलो बोल दीजिए। हेलो, आप सभी का स्वागत है मेडिकल मसाला में, शाहिद रज़ा के शो में। हम देखते हैं कि आज इस शो में क्या क्या होता है। जी, बॉस हमारे इंटर्न के डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। जी, तो आइए इनसे इनके अनुभव के बारे में पूछते हैं। तो बॉस सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन, कैसा रहे हैं ये 5 साल? 5 साल बहुत ही एक्सपीरियंस वाले रहे, मतलब फर्स्ट ईयर से आते आते अच्छा, लास्ट ईयर तक इंटर्नशिप कंप्लीट होते होते बहुत सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जुड़ते गए। हाँ। इंसान बदल गया फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर से आगे बढ़ते हैं, आपके जैसे एक्सपीरियंस आते आते हैं, आपकी इनोसेंस खत्म होती जाती है। आप थोड़ा मैच्योर इंसान बनने जाते लगते हैं, ठीक। तो समय के साथ आपकी इनोसेंस खत्म हो जाती है। फर्स्ट ईयर से आते हैं आप क्रूर बनने लगते हैं। क्रूर बन चुके होते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक अगर एक बात करें तो क्या बदला है? फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपके दोस्त अलग होते हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक फर्स्ट ईयर में आपके बाई चांस दोस्त होते हैं, ठीक। और लास्ट ईयर आते आते आपके बाई चॉइस दोस्त बचते हैं, ठीक। जैसे कि अब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपके दोस्त कौन बनते हैं? जो आपके आसपास वाले होते हैं। या तो आपके रूममेट हो सकता है, आपके जोन DH वाला, जोन वाला, ठीक है। आप तो ये ऐसे दोस्त बनते हैं। फिर लास्ट ईयर आते आते आप अपने पूरे बैच के सारे लोगों से मिल चुके होते हैं। फिर आपका मन जिनसे मिलता है उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है आते आते, ठीक। और संगत का भी असर होता है, संगत भी अलग अलग प्रकार से। तो आपके फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक दोस्त बदल जाते हैं। और मतलब बहुत सारे लोगों में बदलाव भी आ जाते हैं, मतभेद आ जाते हैं लोगों में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो पर सही है, जैसे कि मतलब लाइफ की जर्नी है और लाइफ की जर्नी में चीज़ों को बदलना बहुत ही आवश्यक होता है। फर्स्ट ईयर का दोस्त लास्ट ईयर का दोस्त नहीं होता है। फर्स्ट ईयर का दोस्त लास्ट ईयर का दोस्त नहीं होता है। हाँ, कुछ अच्छे आपके जो रिलेशन होते हैं वो रह जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि छोटी सी डिस्टेंस भी आपके दोस्ती में दरार डाल देती है। अच्छा, ठीक है। आप अगर साथ में रहते हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। रूममेट एक समय तक अच्छे दोस्त रहते हैं, फिर जब उनको सिंगल रूम मिल जाता है, ठीक है, फिर कुछ मतभेद आते हैं तो फिर आपस में दोस्ती उनकी अच्छी नहीं रह जाती है, ठीक। तो डिस्टेंस भी कई बार आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती में भी रोल प्ले करता है। रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। हाँ। अच्छा, लाइफ में कभी आपको ऐसा लगा सेटिस्फेक्शन मिला? जैसे आपका नीट सिलेक्शन, आपने सोचा होगा कि नीट हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, नीट हो गया, फिर सेटिस्फेक्शन मिला आपको? सेटिस्फेक्शन तो मिला, पर जहाँ तक आपकी बात है कि नीट हो गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब अब तो हमें मतलब सेटिस्फाई हो ही जाना पड़ता है समय के साथ साथ। कोई जरूरी नहीं हर चीज में हमें सेटिस्फेक्शन मिले। नीट में सेटिस्फेक्शन मिला 2018 में। मतलब 2-4 नंबरों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने 1 साल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से BDS का कोर्स किया। BDS के 1 साल। उसके बाद फिर मेरा 2019 में मैंने फिर तैयारी की, तो फिर यहाँ पे MBBS मिला। तो वो मोमेंट बहुत ही सुकून का मोमेंट था। मतलब मुझे याद भी है, शायद 4 अगस्त की बात है, हमारे राउंड 2 का रिजल्ट आया, ठीक है। तो मुझे बहराइच कॉलेज अलर्ट हो, तो उस वक्त बहुत ही मतलब खुशी से ज्यादा आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता है। वरना फिर अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं या फिर कुछ कारणवश आप नहीं रह जाते हैं तो आपके मन में रिग्रेट्स रह जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नीट के स्टूडेंट्स जिनका 1-1, 2-2 नंबर से, 1-1, 2-2 रैंक से सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो सेटिस्फेक्शन तो मिला। आज भी मतलब हर चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाई कर मतलब हो जाना पड़ता है। ऐसी दुनिया है तो सब कुछ तो मिल नहीं सकता, ठीक है। तो फिर जो मिला है उसमें ही सब्र करना पड़ता है। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले, आज से 10 साल पीछे या 15 साल पीछे, आप अगर जाएं तो क्या बदलना चाहेंगे? मतलब मैं तो पास्ट में जाके बदलने वाली चीज़ों में भरोसा नहीं रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो गई हैं वो वैसी ही होनी थी। आप उसको बदल कर कुछ नहीं कर सकते। जो आज चल रहा है ये सबसे बेस्ट है और ऐसा ही होना लिखा था और ऐसा ही हुआ है। और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक। और हम अपनी पूरी सारी मतलब पास्ट की सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें एक्सपीरियंस देता जाता है, ठीक। और यही बात अच्छी होती है कि आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और मतलब क्या कहते हैं, किसी समस्या और पास्ट आपको आने वाली समस्याओं से डील करना भी सिखाता है कि आने वाली जीवन में आपकी जो समस्याएं होंगी उनसे आप सीखेंगे। पास्ट में ऐसे में जाकर कुछ भी नहीं बदलना चाहूँगा, ठीक है। हम जो आज हैं वो हम अपने पास्ट की वजह से हैं, ठीक।
और हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, प्रेजेंट में जीना चाहिए, तो फ्यूचर भी अपने आप रहेगा। पास्ट की चीजों को, पास्ट के रिग्रेट्स को, ग्रजेस को लेके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पास्ट से सीखना चाहिए, पास्ट से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, सीधी सी रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि ये कर लेता वो कर लेता, ठीक है नहीं किए अब आगे करिए। हाँ, जीवन में किसी प्रकार के रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपने टीचिंग भी की, हाँ ठीक है, कैसा रहा अनुभव? टीचिंग मतलब टीचिंग, जैसे कि आप अभी ने थोड़ी देर पहले सेटिस्फेक्शन की बात की, मतलब मुझे अगर किन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था तो टीचिंग थी। मतलब मेरे जीवन के जो परेशानी वाले भी दिन थे, अगर मैंने जब टीचिंग की तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला अपने बच्चों को पढ़ाकर। मुझे देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ आता है, पर मुझे जितना भी आता है मैं उस तक अपनी बात बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करता था, और कोशिश करता था कि मतलब हर बच्चे तो हमारी बात समझ में आए। ठीक, तो इससे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस मिला कि हम कॉलेज में अपने स्टूडेंट हैं, वहाँ पे टीचर हैं, तो एज अ स्टूडेंट भी मुझे पता होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, ठीक। तो फिर एज अ टीचर फिर मुझे उस चीज़ों को उन तक पहुँचाने का मौका मिलता था। हम हर बच्चे की भावनाओं को समझते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम डॉक्टर्स बन के, मतलब हमारे तैयारी करते हैं लगभग बहुत सारे बच्चे, और सब लोग डॉक्टर नहीं बन पाते। मतलब 24-25 लाख लोग आजकल नीट दे रहे हैं, और मुश्किल से 20-25 हज़ार लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो सारे तो डॉक्टर्स नहीं बन पाते ना। तो मेरा मानना ये है कि हर सक्सेसफुल आदमी डॉक्टर हो या हर डॉक्टर सक्सेसफुल हो, ये जरूरी नहीं है ना, ठीक है। तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। जो मतलब मैं नहीं कहूँगा प्रायोरिटी मिलती है, हाँ प्रायोरिटी मिलती है, जैसे कि आप एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप अपनी भीड़ से अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके पे एक टैग लग जाएगा कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक। पर हर जितने भी बच्चे, जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं, सारे डॉक्टर सक्सेसफुल हो या फिर बहुत कुछ अचीव कर ले आने वाले समय में, ये भी जरूरी नहीं है ना। जैसे कि वीडियो गेम है लाइफ, है कि नहीं। आपने नीट यूजी क्लियर किया तो आप पीजी के लिए भागेंगे, पीजी क्लियर करेंगे तो स्पेशलाइजेशन के लिए भागेंगे। आजकल हर चीज़ का एक नेक्स्ट लेवल है, और हमको उस लेवल तक जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो हमें अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए, ठीक है, और मतलब इन सब चीज़ों को लेके, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके आगे बढ़ते रहना। जिंदगी लगातार एक संघर्ष, जिंदगी लगातार एक संघर्ष है। और टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब मेरा जितना अनुभव, मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। मैं मतलब उन बच्चों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मतलब मैंने बहुत ही कम लोग बच्चों से शुरुआत की, फिर आते आते बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो जितने भी बच्चे आज तक मेरे साथ रहे, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब उन सब का भी योगदान रहा हमें यहाँ तक पहुँचाने में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें टीचिंग पढ़ाने का। दोपहर के स्टूडेंट, शाम के टीचर हम नहीं, बिल्कुल सही बात है, दोपहर के स्टूडेंट है, शाम के टीचर है। शाम को टीचर, सही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जो दोपहर में सोच रहे हैं, शाम को फिर सोच रहे हैं कि यही सोच रहा होगा। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे की सब कुछ शक्ल पे लिखा होता है कि उसको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। मतलब मैं तो पढ़ाने से इतना मतलब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हर बच्चे की शक्ल पे लिखा होता है उसको कितनी बात समझ में आ रही है, कितनी बात नहीं आ रही है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। हम भी स्टूडेंट रहे हैं ना, ठीक, मतलब हम भी बैक बेंचर टाइप कुछ समय के लिए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में अगर आप रहे हैं तो मौज मस्ती से जिए, और एज अ टीचर मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन वगैरह होना चाहिए, तो सब चीजें चलती लाइफ में डिसिप्लिन का क्या रोल है? लाइफ में डिसिप्लिन का रोल, मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में दो चीजों का बहुत रोल है, ठीक। एक होता है ईमानदारी, एक होता है डिसिप्लिन, ठीक। मुझे नहीं लगता कि, देखिए, आप ईमानदार दुनिया से भले ही ना हो, ठीक, आपको खुद से ईमानदार होना चाहिए, ठीक। ऑनेस्टी बहुत ही जरूरी है, खुद से आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोटा तैयारी, दिल्ली तैयारी, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर तैयारी करने जाते हैं, ठीक। तो फिर पेरेंट्स फोन करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि पापा पढ़ ही रहा था मैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम हमेशा किताब लेके। तो मुझे लगता है कि आपको मतलब ऑनेस्टी से जवाब देना चाहिए, या फिर अपने अंदर ऑनेस्टी रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, मतलब अब पेरेंट्स, आने वाली जनरेशन के पेरेंट्स का, हमारे जनरेशन तक के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ठीक, लेकिन अब आने वाले जनरेशन के पेरेंट्स मुझे लगता है कि थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो गए, है कि नहीं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स भी बच्चों की बात को समझें कि बच्चा हर समय नहीं पढ़ सकता है, ठीक। तो सारी चीज़ों को लेके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। अगर बच्चा ईमानदारी के साथ अपने माता पिता या फिर खुद के साथ रहेगा, तो माता पिता भी उसका सपोर्ट करेंगे कि बेटा इस तरह से आपको मोटिवेट करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, हैं, ठीक। और मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे हैं। अगर मतलब मैं उनसे बोल भी दूं कि नहीं पढ़ाई हो, तो मुझे वो सपोर्ट करते हैं कि वो फिर हमसे हमारी परेशानियों को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना, और फिर हमको समझाते हैं कि आगे बढ़ना। अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो बोलेंगे इतनी अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहो, ठीक। तो आप ईमानदारी से रहें, पहली चीज़ है, ठीक। दूसरी चीज़ होती है जिंदगी आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन।
मैं खुद अब डिसिप्लिन नहीं हूँ, ठीक है, फिर समय के साथ लोग मतलब ठीक है ऊपर नीचे चलता रहता है जीवन में, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सुबह से शाम आप मौज मस्ती भी करते रहनी चाहिए। कॉलेज लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, मतलब जैसे कि हमारे पापा लोग कहते हैं कि बेस्ट लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ। अभी हम भी उस स्टूडेंट लाइफ में, आगे का कुछ पता नहीं है, ठीक, तो इसमें सारी चीज़ों का मौज मस्ती भी करते रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन रहेंगे तो आप दिन भर दिन आगे बढ़ते रहेंगे। वही होता है ना कि आप बहुत सारा बोझ एक साथ नहीं उठा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बोझ करके आगे रखेंगे तो आपके लिए जीवन में आसानी रहेगी, और डिसिप्लिन से ही आएगी, और डिसिप्लिन से ही आएगी और आसानी। बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, आप एज अ टीचर स्टूडेंट में क्या देखते हैं, मतलब उसमें क्या होना चाहिए? हाँ, एज अ टीचर स्टूडेंट में मैं क्या देखता हूँ, अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, मैं ये नहीं मानता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारे बच्चे समझ पाएंगे या समझते हैं, ठीक। अगर 100 बच्चे क्लास में हैं तो मेरी बात 100 लोगों तक पहुंचे कोई जरूरी नहीं है, ठीक। पर मैं 100 बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरी बात को सुनकर समझने की कोशिश करें। मुझे मतलब जो क्या बोलते हैं, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखो, आपको सब कुछ समझ में आया जरूरी नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब कुछ समझ में आया जरूरी नहीं है। आप मेरी बात को सुने, समझे, आपको जो नहीं समझ में आएगा उसको समझाया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक। तो सारी बात हम बच्चों तक पहुंचे जरूरी नहीं है, सारे बच्चे एक लेवल के जरूरी नहीं है। आजकल बहुत सारा ये भी मसला रहता है कि हम जिस जगह से, एरिया से बिलोंग करते हैं, बहराइच, यहाँ पर सारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़े होते हैं। मैक्सिमम जो आपके बच्चे हैं वो गाँव देहात के एरिया से आते हैं, ठीक है, ठीक। तो हाँ, सारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े होते हैं, तो उन तक भी हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। जो बच्चा कम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे अध्यापक होते हैं जो अपने स्पीड से पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है बच्चों की स्पीड से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को किस माध्यम से, किस तरह से समझ में आ रहा है, उन सब चीज़ों को लेके अच्छे से उनको पढ़ाते रहना चाहिए। हाँ, कूल रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए टीचर को। सही बात तो वैसे मैं एज अ टीचर बिल्कुल भी कूल नहीं हूँ, ठीक है। बाकी तो मतलब स्ट्रिक्ट हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टीचर्स का स्ट्रिक्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो फिर शायद वो अपनी बात बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएगा, या बच्चे अपने टीचर को उस तरह से सीरियसली नहीं लेंगे। तो टीचर शुड बी लाइक टीचर। हाँ, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है टीचर्स का। हाँ, चलो। अच्छा, इस दुनिया में परमानेंट क्या है? रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली? रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और फैमिली। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में बस 2 ही चीज़ें परमानेंट है, वो आपके माता और पिता। तीसरी चीज़ कुछ भी परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, हमको अच्छे दोस्त मिलते हैं जो हमारा साथ देते हैं, ठीक है। हमको कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स मिलती है जो हमारे हर स्टेप पे हमारा साथ देती हैं, पर हमारी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब इस पर एक शेर है कि हर दिन आगे बढ़ते रहना, जो मंजिल को पाना है, माँ बाप को रखना संग में, यही तेरा ठिकाना है। जितने भी साथी मिल जाएं सब छोड़ चले जाएंगे, ये दोनों ऐसे हैं जो हरदम साथ निभाएंगे। समझ में आ रही है? तो सबसे अच्छा है कि आपकी फैमिली से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं होता है, ठीक। और माता पिता का मतलब भगवान का दूसरा रूप होते हैं, ठीक है। तो माता पिता को आपको हमेशा साथ में रहना चाहिए, और सबसे ज़रूरी आजकल की दुनिया में है आपके माता पिता, ठीक। तो हम जो भी हैं आजकल अपने माता पिता, अपनी फैमिली की वजह से हैं, ठीक है। तो फिर हमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, ठीक है। और हम अपने फैमिली, अपने माता पिता के लिए जितना भी कर पाए कम है। मैं नहीं कहूँगा कि फ्रेंड्स भी हमारी फैमिली के इक्विवेलेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी फैमिली ही होते हैं। फैमिली और मतलब फ्रेंड्स ही फैमिली भी होते हैं ना, तो फिर फ्रेंड्स का भी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपको अच्छा रिलेशन मिल जाए, ठीक है। आजकल ऐसा रिलेशन होता नहीं। अच्छा, रिलेशन की बात मैं बता दूँ, मैंने आपके बैच से, मतलब इस बैच से बहुत सारे मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए, इनका भी इंटरव्यू लिया, सिंगल। मैंने पूछा रीज़न क्या है, उन्होंने कहा यार 3rd ईयर तक तो मैं ये सोच रहा था कोई ऐसा मिल जाए जिससे शादी कर सके, परमानेंट हो जाए, ये वो। 4th ईयर तक आते आते समझिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब सोच रहा हूँ कोई मिल जाए। तो यही वही है ना कि कोई परमानेंट है ही नहीं, फैमिली को छोड़ के, ठीक। और वही बात है ना कि शादी के बाद डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नीली पाइप में, क्या नीली ड्रम में भर दिए जाते हैं, ठीक है। नहीं, तो ये बहुत निंदनीय बात है, ठीक है। आजकल मतलब चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, दोनों लोग अपने जीवन को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे, देखो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना कुछ मामलों में सही है, पर हमारे जो अपनी संस्कृति है उसको हमें बचा कर रखना चाहिए। कल्चर उससे बहुत बेटर है, और अपनी संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए, ठीक।
वही मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं जो लोग आते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं ना कि हम अगर बार बार घर के बाहर का खाना खाएंगे और फिर एक दिन आपको कह दिया जाएगा कि उस दिन से आप घर का खाना खाएं, तो आपको कहाँ घर का खाना अच्छा लगेगा, तो आप बाहर के खाने की खोज करेंगे। तो मतलब आप अपने आप को, अपने मन को इतना शांत करके रखें कि आप घर के ही खाने में भरोसा रखें। बाहर के खाने के लिए आप जाएंगे तो फिर आपके जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, फिर वो ड्रम वाली बात आ जाएगी आपकी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है, अभी नीट वाले बच्चों का एग्जाम आने वाला है। आप एज ए टीचर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इस टाइम आते आते डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत निगेटिव फील करने लगते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो नीट यूजी वाले बच्चों के लिए यही है कि देखो बच्चों, कि आपने मेहनत अपनी पूरी की है यहाँ तक आते आते, ठीक है। बस अब आप अपने एग्ज़ाम के आने वाले समय में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आप अपने उन दिनों को अच्छे से इस्तेमाल करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रहना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग शांत है तभी एक आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अगर आप अपने घबराएंगे तो फिर उन सब चीज़ों का रिजल्ट, आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहेगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको अपनी मेहनत से काम करते रहना है, और जैसे जैसे आपने पूरे साल में जो तय, देखिए सीधी सी बात है, ठीक, एक दिन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक। आपने पूरे साल पढ़ाई की, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो भी कुछ बदल नहीं जाएगा, और आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो आप एक दिन पढ़ लेंगे तो भी कुछ नहीं बदल जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर रहा है। आप बस अपने रिवीजन को अच्छे से करें, ठीक है। और जब आप अपने रिवीजन को अच्छे से करेंगे तो आपका रिजल्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। और अपने स्लीप साइकिल को मैं तो 1-2 पॉइंट्स बताऊंगा कि अपने स्लीप साइकिल को ज़रूर मेंटेन करके रखें, ठीक है। जैसे कि आजकल नीट यूजी के बच्चों का पेपर दोपहर के समय में होता है, तो दोपहर के समय में तो फिर आप अपने स्लीप साइकिल में ऐसे हैबिट्स लें कि आप दोपहर के समय में एक्टिव रहें, ताकि आपका जो ब्रेन है उस सिंक्रोनाइज होकर उस पर सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करे, ठीक। और आपने मेहनत की है तो फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको उनका रिवीजन का तरीका पता होना चाहिए, ठीक। आप एक सब्जेक्ट को या फिर एक टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। और एग्ज़ाम में ये भी होता है कि हम अपनी ज़िद पे आ जाते हैं उस सवाल को हल करने के लिए, तो उसको बिल्कुल भी ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है। आप समय दीजिए, 1-8 मिनट में आपको सवाल समझ में आ रहा है तो सही, नहीं तो फिर आप स्किप कर दीजिए, दोबारा इस सवाल पर आइए, ठीक। आराम से बिल्कुल अपने दिमाग को शांत करके पेपर देने जाइए, और जब आप अपने दिमाग को शांत करके पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर जाहिर सी बात है अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होगा। हमारे बच्चों के लिए एक शायरी है कि मतलब मैं कहना चाहूँगा बच्चों तक एक मैसेज देने के लिए कि जब भी हिम्मत हारे तू बस आंख मूंद कर सोचा कर, जो सच में हाथ लगा उस तक सपनों में पहुँचा कर, क्या पता तेरी ये कोशिश तुझे किस ओर ले जाएगी, तू मंजिल तक पहुँचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। एक बात तो तय है साथी, जो आया है वो जाएगा, सुबह उगा है सूरज जो वो शाम तक ढल जाएगा, और तो इससे मत घबराना कल सूरज फिर से आएगा। तो बच्चों, अपनी मेहनत आप करते रहिए और परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि जीवन का अंत यही है, ठीक। आप अपनी कोशिश करेंगे और आप अपने कामयाब की ओर बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।